पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करो। परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव सैन्य जीवन के सहयोगी साथी जिन वाणी का जलपान करने के लिए आए विद्वान आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। स्वभाव से मैं स्वयं को देखूं तो मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, और विभाग दशा में देखूं तो मैं संसारी आत्मा हूँ। विभाग यानी जिसमें कर्मों की लड़ियां पड़ी है, खोटे परिणाम पड़े हैं, खोटे कर्म पड़े। उस दृष्टि से मैं देखूं तो मैं विभाग दशा चार गति का भटकने वाली मेरी आत्मा है, और मैं अपने आप को स्वयं जैसे प्रभु ने फरमाया इस तरह से देखूं, सही दृष्टि से मैं अनुभव कर देखूं तो मैं भी परमात्मा स्वरूप और मेरी पात्रता भी जितनी पात्रता महावीर जी के उतनी ही पात्रता मुझ में भी थी और मुझ में भी, पर आज मैं अपात्र हूँ। क्यों? पात्रता के लिए वितराग मार्ग का पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम अपात्र लोग हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाए। अपनी पात्रता बनाओगे तो आपको जो अनुभव है मैं भी महावीर जैसा बन सकता हूँ, पर हमने दिशाएं उल्टे पकड़ी। संसार चार गति में भटकने की सारी प्रक्रियाएं हमने पकड़ रखी है। प्रभु ने तो बड़ा सूत्र दिया, लभंति होगा लभंति सोच संभया लभंति पुत्र मित्रम च एको धम्मो न लभई। अनादि से भटकता सफर करता हुआ मैं आया हूँ। लभंति होगा, हर जन्म में अनंत सामग्रियां मिली, भोगों के सामग्रियां हर जन्म में, भले वो नाट्य का क्यों तेरा, सभी सामग्रियां सबको मिली है, हर जन्म में मिली है। कभी देवलोक में भी चला गया, वहां भी सुख मैंने पाया, वहां भी सुख अनंत बार वहां का भी लिया, और जिसके कारण सुख मिलता था वो चीज छोड़कर आ गया। लभन्ते पुत्र मित्रम, पुत्र ज्ञाति होती संबंधी सगे संबंधी अनंत बार मिले हैं। अहो आज गौतम एक चीज नहीं मिली तो वो धर्म की प्राप्ति नहीं हो पाई। धर्म की अगर प्राप्ति हो जाती तो आदमी इस संसार से किनारा करता और अपनी राह पर चलता, सही राह पर, वितराग राह पर चल पड़ता। तो हर चीज मिली, एक चीज नहीं मिली। मनुष्य जन्म भी अनंत बार मिला, बैठा गया नींदा, नींद उड़ा नहीं, अनंत बार ये जन्म मिला है मनुष्य जन्म। और मैंने पहले ही कहा था कि भगवान महावीर से गौतम जी पूछ रहे परा ये हमारा काम है, ऐसा मैं देखूंगा। हाँ, मुझे समझ आया थोड़ा कि मैं थोड़ी शरीर अस्वस्थ मेरा शरीर हो गया और मुझे देना पड़ रहा है, इसलिए उसको रोना है, कोई कारण नहीं। रोन दे, हंसते रहो, और मैं स्वस्थ हूँ अभी तो। शुगर तो बड़ी बड़ी है, मैं अपने गजेंद्र वगैरह जाने में ना कर गया, बीपी बढ़ी है, कुछ नहीं चलता है। ये तो परिवर्तन है, सब परिवर्तन है। अभी ठीक नहीं होता, अभी ठीक हो जाऊंगी, व्याख्यान दिया कि देखो मैं ठीक लगूंगी आपको, मेरी दवाई ये है, ये अध्यक्ष हो जाऊंगी। मैं कितनी भी बीमार हूँ, आकर व्याख्यान दे दूँ तो हमारी बीमारी चली जाए, हमारा अनुभव की बात है। भगवान की वाणी में जब रम जाओ मेरे लोग, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं दिखता था, ये हकीकत है, मैं तारीफ नहीं कर रहा, और इसको पीड़ा हो रही। तो वहां पर गौतम स्वामी ने पूछा, प्रभु से जीव ने सबसे कम भोग किसके किए? तो कर्मभूमि मनुष्य, गर्भज मनुष्य जिन्हें गर्भ से पैदा होता उसने किए सबसे कम भोग। तो सब तो कितने किए? सबसे कम, अन्य गतियों की अपेक्षा सबसे कम भाव मैंने
मनुष्य कहती है गर्भज मनुष्य, तो गर्भज मनुष्य के कितने भाव के प्रभु कहते हैं अनंत, वो भी अनंत है। अनंता चीजें इस संसार में नौ है, नौ भंग है उसके। और सबसे कम जिस और एक को तो मैं दो था, मैं लाइन रखूंगा। हाँ प्रकाश दिल्ली को कौन कही दो पद को देखो काली हाँ प्रकाश जो तो वहां पर सबसे कम भाव इस मनुष्य जन्म के लिए कितने के अनंता की है, वो भी अनंता है, नौ भंग है अनंता के। कभी जानने की इच्छा हुई तो कभी मिलना मुझे फिर बता दूंगी। और गौतम स्वामी कह रहे एक धम्मो न एक धर्म की प्राप्ति नहीं। धार्मिक धर्म मनुष्य को धार्मिक बनाता है, धर्म मनुष्य को धार्मिक बनाता है। परंतु आज मनुष्य धार्मिक हो नहीं पाया, धर्मांध हुआ, अंधापन छा गया, धर्म को समझा नहीं। आज आदमी जो होना चाहिए था धार्मिक अंतरंग परिणामों में भी धार्मिक तो नहीं हो पाया, धर्मांध। और धर्मांध मनाने वाले जो धर्मांध बनता वो धार्मिक नहीं हो सकता। जो मिथ्या मान्यताएं पाल कर रखता है वो धार्मिक क्रिया हो सकती है, आपके दिखने में बाहर की क्रिया धार्मिक दिख सकती है, पर धार्मिक हो नहीं पाए। आज मैं धर्मांध में जी रहा। धार्मिक हो पाता तो तुम्हारे सारे संसार का नजारा कुछ और ही होता, और ही फिर संसार का तो छोड़ो, तुम्हारा शांति भवन का भी नजारा कुछ और होता, इनका भी हो। और परमात्मा ने धर्मांध से छुड़वाने के लिए धार्मिक रास्ता बताया था। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, वो निश्चय का विषय है। व्यवहार में कहा देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दयामय धर्म, ये हमारा व्यवहार धर्म हमसे निभ नहीं पाया, व्यवहार धर्म हम समझ नहीं पाए, व्यवहार धर्म हमने पाला भी नहीं है। और कहते हैं मैं धार्मिक हूँ, मैं पूछूं, मैंने कोई कहता तो मैं पहले पूछ लूँ, किस अपेक्षा से तुम अपने आप को धार्मिक समझते हो? कौन सी अपेक्षा है कि तुम अपने आप को धार्मिक मानते हो? 32 आगम पाठ कर लिए, आगे क्या किया? महात्मा खमन की तपस्या कर ली, आगे क्या? रोज एक समय 2 समय 5 समय दी, भीड़ कर दी समय करी। तुम्हारे जीवन में अंतरंग परिवर्तन नहीं है तो बाह्य परिवर्तन इतना आनंद नहीं मिला, और वो धार्मिक हो नहीं सकता। धार्मिक होने के लिए अंतरंग और बहिरंग दोनों की जोड़ होनी चाहिए। अगर और भी कड़क होगा तो आदमी आज भटक गया है, पूरा ही भटका हुआ है। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं धार्मिक हूँ। मत मानना, धार्मिक जब तक तुम्हारा बाह्य व्यवहार भी ठीक नहीं और अंतरंग मार्ग भी ठीक नहीं, परिणाम में विशुद्धि नहीं आ रही, तो अपने आप को धार्मिक तुम मान सकते हो, तो तुम धार्मिक हो नहीं सकते। कारण हमारे जीवन का हर कृत्य पाप से भरा पड़ा है। यहाँ भली हो सकता है पुण्य कृत्य कर रहे हो, क्रिया कर रखे हो, सारी क्रिया करने से कोई धार्मिक हो? क्रिया तो ये बहिरंग है, पर हो सकता है इसमें लोग फंस भी सकते हैं, साधु संत भी फंस सकते हैं। बड़ो धार्मिक है, रोज समय कर। पहले का था तुम्हारी जो सामयिक हो रही है क्या 32 दोष डालकर हो रही है क्या? 32 दोष डालकर हो रही है। 32 छोड़कर 2-4 बातें हो सकती है, धार्मिक नहीं, सामयिक नहीं। तो हम लोग आजकल, माफ करना ये विषय ऐसा ही आया है, आजकल लोग दिखावा और प्रदर्शन में ज्यादा लग गए। दिखावा बढ़ गया, प्रदर्शन बढ़ गया, वितराग मार्ग प्रदर्शन करने वालों का नहीं है, वितराग मार्ग आत्मदर्शन करने वालों का है।
का दर्शन करते और आत्मा का दर्शन नहीं। तुम्हारे घर में टीवी और उसमें एक चैनल है डीडी है, हाँ बोलो, डीडी दूरदर्शन। दूरदर्शन वहां भी है, दूरदर्शन तुम्हारे पास भी है। आत्मदर्शन का मार्ग का वितराग मार्ग तो आत्मदर्शन, और आत्मदर्शन तब होता है जब जीव कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, तब आत्मदर्शन उसको कहते हैं आत्मदर्शन। जहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन का भी घोटाला हो गया, गड़बड़ होती है, तो वास्तु वितराग मार्ग का तो सपना ही देख लो। सपने में भी तुम्हें नहीं आएगा कभी कि मैं वितराग मार्ग पर चल पड़ूं। जीवन का और धर्म का बड़ा गहरा संबंध है, पर धर्म के साथ हमारा संबंध विच्छेद है, डिवोर्स। धर्म के साथ नहीं, संबंध सही नहीं है, जबकि धर्म और जीवन बड़ा गहरा संबंध है। पर हमने वो संबंध नहीं जोड़े, आत्मा और धर्म का जो संबंध बन सकता है वो नहीं पाया। और जिसका आत्मा और बाहर की क्रिया का संबंध बनता है तो उसको मैं लेबल लगा दूंगी यहाँ कि तुम धार्मिक हो, वरना नहीं। वो कोई और लोग थे, थोड़ी थोड़ी क्रियाओं में भी धार्मिक बन जाते थे, अंतरंग को प्राप्त कर लेते थे, आत्मदर्शन को, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते थोड़ी थोड़ी बातों से। नैसार के भगवान समय में नैसार जो भाव था उनका, पश्चिम महाविदेह का नैसार भगवान महावीर का जीव था। नैसार के भाव ने क्या किया था? उन्हें कोई मांस खामन किया, अमुक किया, मात्रा मांस खामन किया, कितना करिया। तेले के ऊपर श्रावक को कोई तपस्या है ही नहीं। आग में था उठा लो तुम पासक दशा, श्रावक की तपस्या तेले के आगे नहीं है। खाना मांस खामन हो गया, रिया के बेड़ा लगा, क्या हुआ? इसका मतलब तप मत करो, ये मेरा विषय नहीं। पर आगमों में जो वर्णन आता है कि श्रावक के लिए तेले के ऊपर तपस्या नहीं है। और कई बार तो ये भी नजारे देखने में आते हैं कि तपस्या यहाँ 75 रात में 12 बजे होटल में खाता है। ओपन तो कर रही हूँ मैं, किसी छिपाऊंगी नहीं, मैं नहीं कर सकता, पाप तो नहीं करूँ तो मैं छिपाऊंगी कुछ बातें, ये पाप मुझसे होगा भी नहीं। तो वहां पर मैं बता रही हूँ, आंख को उठा लो, आप उपासक दशांग में नहीं है तेले के ऊपर तपस्या, और आप तपस्या ऐसे मैंने पकड़े भी है कि यहाँ तपस्या करते घर जाकर खाना खाते, चुप चुप खाना खाते, और उसके आगे तो बोलना हो तो हमारी टांग बगड़े, हमारी लाज गमाऊंगी, नहीं बोलो तुम समझ जाओ। तो आदमी कृत्य कर रहा है पर धर्म नहीं हो पा रहा है, कारण विचारों में गंदगी तो वही है। जैसे तुम रीझो मत बाहर की सफाई पर, तुम रीझो मत बाहर की सफाई पर, सोने का बर्क लगा है गोबर की मिठाई पर, सोने का बर्क लगा है गोबर की मिठाई पर। तो क्या गोबर मिठाई बन पाए? सोने का बर्क लगा दिया, चांदी का बर्क लगा दिया तो तुम वो मिठाई कभी नहीं हो सकती। ज्ञानी जन कहते वर्तमान समय में, और इस वर्तमान समय में तुम स्वयं को संभालो। अतीत अनागत, अतीत गया, अनागत अभी गर्भ में, भविष्य क्या हमारे पास है। तुम वर्तमान के साथ अपने आप को ठीक से जोड़ो, सही ढंग से जोड़ो कि वर्तमान समय में मैं किसी पर कषाय नहीं करूँगा, मैं किसी कुदेव कुगुरु कुधर्म की मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं जीवन में नहीं अपनाऊंगा। इतना भी प्रति समय कर लिया तो हो सकता है निकट में तुम्हें भवी हो सकते हो, निकट में भवी होकर मोक्ष जा सकते हो। इसका मतलब अभवी ऐसा नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर उत्कृष्ट है, भविष्य उत्कृष्ट है। भवी यानी जिसका भविष्य उज्ज्वल है आगे, वे भविष्य है। तो यहाँ पर प्रभु ने फरमाया, जिसने अपने स्वयं की निज आत्मा को जिनवाणी के अनुसार ढाल दिया है, जिसने जिनवाणी को सुनकर जिनवाणी के अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया है, वो आत्मा कहीं भी धोखा नहीं खाती, कहीं भी नहीं। और हम कदम कदम पर धोखा खा रहे हैं। ऐसे कौन है जो हर कदम संभल के चल रहे हैं? उनको क्या कहते हैं हम? हर कदम हर समय के साथ समझौता करता हुआ वर्तमान अपना सुधार रखा है, वर्तमान को
जी वर्तमान में जीता हुआ वितराग वन का आधार लेता है। कौन थे वो? बोलो जल्दी, कौन है? मैं रोज बताती हूँ, थानो ध्यान बटने जाए कोई नहीं। क्या बताओ? एक भी नहीं मिलेगा, फिर भी तुम शराबों को छोड़ के जैन भी नहीं मिलेगा। वो होता है स्वभाव लीना निवसंति नित्यम, जो अपने स्वभाव में जीता है। आनंद रूपम परमात्मा तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, स्वभाव लीना निवसंति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्वम। वे योगी कहलाते हैं जो अपने स्वभाव में जीते हैं, जो कषायों को कमजोर करता हुआ निज आत्म स्वभाव में जीता है। और आत्म स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति वो योगी कहलाता है। और जो आत्म स्वभाव में नहीं जीता वो भटकने वाला भोगी जीव है। और जिन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, ऐसे महापुरुषों का ये एक देश है। इस संसार के मालिक, पहले भी कहा था, इस संसार के मालिक संत है, तुम कोई नहीं। संत हम भी नहीं है, गलत है, नहीं हम भी नहीं है, वो कोई और संत है जिन्होंने इस संसार को बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ दिशा निर्देशन किया है। स्वयं भी संभले और जगत को भी संभालने का काम संत करते हैं। संत वही होता है जो वितराग वाणी का आधार लेकर प्रभु की आज्ञा का, आगम की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को जीता है। चंद लोग ऐसे होते हैं जो उस मार्ग पर चलते हैं, अपनी दिशा संभाल लेते हैं, दुर्दशा को हटाकर एक दिशा पकड़ लेते हैं। वे संत है, वे संत कहने योग्य है और जिससे संसार प्रभावित भी होता है। और संसार प्रभावित होता है और वो जीव भव्य आत्मा उनके प्रभाव में आती है और उनके प्रभाव में आता होगा वो अपने आत्मा को प्रभावित करते हैं। बाकी बाहर की चीजें नहीं, हमारे यहाँ मान्य नहीं है। निज आत्मा को धर्म के प्रभाव में लाकर संसार को प्रभावित करता है और संसार उनसे प्रभावित होता है। फिर उनके अलावा हजारों लोग उनके पीछे होते हैं, उनको पूजते हैं। हम जिनके पूजते हो, हम जिनको जय जयकार बोलते हैं, जिनको पूजते हो, उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं। औरों के जय जयकार से तुम्हारी जय जयकार थोड़ी होती है। कितनी जोर से बोलो जय जय, क्या है जय? क्या हमेशा हार का स्थान लिया है, हमेशा हार सटीक है, जय जय कहाँ है? ये बाहर गांव से आया क्या भाई? बाहर गांव से आए, लिपस्टिक लगे बेटा आपको, बाहर जाओ कुछ जाओ, वो जान चुनिए आए तो चलो ठीक। तो इसी परंपरा में महान संत हुए हैं जैन दिवाकर चौथमल्ली महाराज साहब, जिनका जन्मदिन कार्तिक 17। इसी बीच रतलाम में विराजमान महान ज्योतिषी बाल ब्रह्मचारी कस्तूरचंद महाराज, जिनके ज्योतिष पर बड़ा कमांड था पर किसी को बताते नहीं थे। और ये कभी उन्होंने किसी के सामने किसी की कुंडली देखी नहीं, खाली एक जानकारी ली। उनकी विशेषता ज्योतिषाचार्य उनको पद था। कोई भी वैरागी वहां जावे तो कहते थे उनको मुहूर्त पूछ के आओ। ये नहीं कि श्रवण संकित बात है, सभी संप्रदाय के लोग उनके पास आते थे कि किसके लिए? कि मेरी दीक्षा का मुहूर्त निकालना है। आज तो वो नहीं, पर लोग ये नहीं जाते तुम्हारा हमारा ब्याह हो मुहूर्त काटना, काटो ना है। वो 11 मुहूर्त काटा था ना। सिर्फ जो वैरागी दीक्षा लेना चाहता, मेरा भी दीक्षा मुहूर्त उन्हीं के पास से आया। कस्तूरचंद जी महाराज गणपति जैसे प्रतिमा उनके बैठे, दिन में 500 मंगली सुनाते। उन्होंने 4 पे माथा खराब हो जाए नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। उस समय वो खान पान भी अलग था। आज क्या है, मेवाड़ में अच्छा खान पान पसंद करियो, छोटी बात नहीं करूँ, है जो सही कहूँ, वो कोई विषय नहीं। पर उनकी जो साधना थी
इवन ज्ञान बच का भी आता मूर्त का, उनको भरोसा है कारण उन्होंने जिंदगी में कभी किसी को ठगा नहीं था। कस्तूरचंद जी महाराज जिनका आज उनका दीक्षा दिन है। और तीसरी बात बताओ कि जिनके चरणों में हम दीक्षित हुए उसी गुरु माँ का भी आज दीक्षा दिन है। दिवाकर जी महाराज के मुखारविंद से हुई ये अंतिम दीक्षा है जो मेरी गुरनी मैया पान कौर जी महाराज जिनको 49 दिन का संथारा आया, दुनिया में आया 49 दिन शांत सभा। मैंने गुरु माँ को कभी गर्म होते कभी नहीं देखा और पता नहीं उनके जो गुणवानी जो मुझे काम आ रही है आज। एक तो बात छाती ठोक के कहूँ कि मैंने गुरु माँ को कभी भी जितनी मैं रही कभी मैंने रिएक्शन नहीं की। वो डांट देते माँ है गुरु माँ बोलती है हमारे सुधार के लिए बोलती है। तो आज एक वो युग पुरुष जिसको 36 सी कौन जानती, ऐसे कुछ हुए युग पुरुष जिसमें मुरगल केसरी जी जहां जाता मेरे बाबा रा ढाबाला एक दिवाकर जी महाराज पीछे थोड़ा बहुत मिलाया रूपचंद जी महाराज ने आना के चौमासो करियो डांटता ही घना पर हाथ के पास बेगो ही फेंक देता रूप जी महाराज। ये तो मैंने अनुभव किया, तुमने क्या किया? मुझे कभी डांटा ही नहीं कारण मैं डांटने जैसा काम किया ही नहीं तो क्यों डांटे, लाड करता हूँ। जितना माँ बाप से प्यार नहीं मिलता उतना गुरु से प्यार मिलता है। गुरु वो है जो शिष्य के हितैषी होते हैं, वे गुरु सही मार्ग और उंगली पकड़ कर ले चलते हैं वे। दिवाकर चौथमल जी महाराज जिनकी जन्म भूमि है नीमच, निम्बाड़ा के पास। नीमच एमपी में आता है, निम्बाड़ा राजस्थान में आता है, बाउंड्री है वहां पर। नीमच का जन्म बच्चा है दिवाकर चौथमल जी महाराज। पिताजी का नाम गंगा, पिताजी का नाम गंगा जी, गंगाराम जी नाम उनके पिता। माता पिता के छत्र छाया में बच्चा पल रहा है लाड़ प्यार से। और माँ केसर देवी है, केसर देवी माँ ने केसर का बगीचा दिया है। ये दिवाकर चौथमल नाम चौथमल नहीं रहा, चौथा है। माता पिता की छत्र छाया में बच्चा पल रहा है। भरी जब मैं 60 में बता रही, भरी जवानी में जब आया है उस समय शादी की उम्र हो चुकी थी, भरी जवानी में। तब चौथमल की सगाई बाजू प्रतापगढ़, वहीं नजीक है प्रतापगढ़। ससुर जी का नाम था पूनम चंद जी। उनकी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। देखो एक लाइन में जीवन में कैसा टर्निंग पॉइंट आता है, ये समझने जैसी बात है। जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता। धूमधाम से निमत से बारात गई प्रतापगढ़, शादी हुई मानकोर बाई के साथ। शादी होकर घर आया, दुल्हन को लेकर घर आए, बारात आ चुकी है और बारात आ चुके दूल्हा दुल्हन को बजाने ले गया है। जो जो रस्म होते हैं वर्ष में किए गए ठाया जो कल बताई थी, इतनी सरकाता है इकट्ठा कर और उसके साथ मांग कर मैंने थाली अपने सासू जी के हाथ में दी। सासू जी के गोद में थालियां रखी। ये सारे रस्म करने के बाद माँ ने कहा चौथमल मैंने मेरी जवाबदारी मेरा कर्तव्य मैंने पूरा कर दिया है। ये सारी घर की चाबियां आप संभालो, मैं अब कीचड़ में फंसना नहीं चाहती। मैं अब कीचड़ में फंसना नहीं चाहती। बेटा ये चाबियां तुम्हारे पास, तुम्हारा घर संसार तुम संभालो। मैं तो वितराग मार्ग पर चल पड़ूंगी। इस संसार के कीचड़ में मुझे नहीं फंसना। ठीक सुनिए ना, बात तो सुनिए। खाली कुछ लागे सुनियो आप और बात बताएगी अनसुनी गाथाएं उनकी। तो वहां पर अच्छा कल सुने थे अबे प्रकाश पड़ियो मारा माता ने कई करियो आज काटिस बेटा पाचा। माँ तुम कीचड़ में फंसना नहीं चाहती तो मैं तो मुझे क्यों फंसाती हो?
बेटा तेरी शादी हो गई, मालूम मेरी शादी हो गई। तो शादीशुदा भी तो दीक्षा ले सकता है, नहीं है, पर संसार से अटैचमेंट हट जाता है, संसार के आसक्तियाँ कम हो जाती है। तुम अगर कीचड़ में तुम नहीं फंसाना चाहते हो तो तुम मेरी माँ को, तुम माँ का धर्म यही है कि बच्चे को कीचड़ में नहीं फंसने दे ना कर। माँ ने समझाया, शादी हो गई तेरी बेटा, ना मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्या जन्म दिया होगा वो केसर मान, क्या वो पिता गंगाराम, कैसे वे लोग थे जिनकी कोख ही स्वयं ही उज्जवल है, तो उसी कोख से उज्जवल आत्माएं आती है, उज्जवल आत्माएं, ऊंची आत्माएं आती है। उसके बाद उसने अपनी पत्नी को नहीं कहा, मानकोर बाई को कि ऐसा ऐसा है। ससुराल से समाचार आए, बाई ने ले बनाया, वहां से लोग आए, इनको ले गए, मानकोर बाई को ले गए। पुनः समाचार आया, बाई ने लेवन पधारो। उन्होंने निर्णय लिया, बाई ने लाओ नहीं को नहीं, तो दीक्षा नहीं, समाचार कर दिए, हम तो नहीं आएंगे, अभी तो नहीं आएंगे, आगे। माँ ने कहा, बेटा कैसा, जैसा आपका निर्णय पक्का है, मेरा भी निर्णय पक्का है, मैं आपके साथ चलूँ। और धीरे धीरे इसकी चर्चा नीमच में हो चुकी। फिर ये हवा चली प्रतापगढ़ की, अभी तो शादी हुई, 4 दिन लड़का निर्णय ले रहा है कि मैं माँ के साथ जाऊंगा और गुरु के चरणों में समर्पित हो जाऊंगा। और ये जैसे ससुर जी को, पूनम चंद जी को पता चला कि जो कोई जिनको दीक्षित करेगा उनको मैं स्टैंडगन से उड़ा दूंगा। मोह साधु संतानी स्टैंडगन से उड़ा, मोह सारा संसार मोह की छाया में आया पड़ा। वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसे खुद को पता नहीं चलता। इसी का नाम है विभाव दशा, और स्वभाव दशा ज्ञान पूर्वक सोचता है। तो अब माँ बच्चे को लेके जा रही, जगह जगह संतों को, मेरा बच्चा दीक्षित होना चाहता है, क्या आप दीक्षा दोगे? इनकी शादी हुई है ना, हाँ, इनके ससुर को और पूनम से, मैं हम नहीं देते दीक्षा, मोत्र मुंडे कुल जानो। और उन्होंने ऐलान किया था पूनम चंद जी ने, जो भी कोई दीक्षा देगा उसको गोली से उड़ा दूंगा कर। अरे जैन, अब इन्हें जैन को ऐसी भाषा जैनियों की, और वो भी संतों के लिए। मैं कह रहा हूँ, हम जिसको पूजते हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं। सामने मीठा बोले लारा गाया दे, मैं दूर हूँ, खाली गीत न को खाली गाया ही नहीं, कुछ नहीं कर। तो हर जगह जा रहे, जगह जगह माँ लेकर जा रहे, इतनी छिपी बेटे केसर दे, हर जगह जाए, संतों को कह रहे मेरा बेटा दीक्षा लेना चाहता। वही जानकर पहले हवा फैली कि पूनम चंद जी आतंकवादी तरह का आतंक छाया था, सबने मना कर दिया। ऐसे माँ ने भी ये नहीं छोड़ी, जिद नहीं छोड़ी। बेटा कहता है और करने चला जो दे। इसलिए आज किसी का कोई वैराग्य है, उसको कहते दूसरी तरफ जा तो जाएगा क्या? कारण वो मोह लव युक्त प्रेम है, वो मोह युक्त वैराग्य भाव ज्ञान। तो यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ संयम पालना है, कहीं भी पालो। हमारे पास संयम पलवाने की बात नहीं है, हमारे पास क्वांटिटी इकट्ठा करने, क्वालिटी नहीं है। हम क्वांटिटी में जा रहे हैं, अतरा ठाना, हाँ तो कहीं तो मैं, हम क्या 3 थोड़ी है, हम भी ज्यादा है। मैं 7 थाने से हूँ, अलग अलग चतुर्मास है, पर मैंने कभी नहीं कहा आपका अपना कल्याण करो। कितना ठाना है विषय नहीं, कितना विवेकी है विषय ये आता है। तो आगे चले, और योगान योग यस्मात् क्रिया प्रतिफलन के भाव शून्य, बिना भाव की क्रिया फलती नहीं, और जब फलती है तो क्रिया सही है। और संत के पास गई है माँ, लेकर गई है संत के पास, उन्हें लेकर गई। नाम था हीरालाल जी महाराज साहब। हीरालाल जी महाराज साहब इस बात का पता था कि ऐसा ऐसा ऐलान हो गया कि पूनम चंद जी अब को उनके जमाई को कोई दीक्षा देगा तो उनको गोली से उड़ा दिया जाएगा, ये निर्णय। हीरालाल जी महाराज साहब ने कहा मैं देने पता है आपको। केसर माँ ने पूछा, गुरुदेव आपको मालूम है क्या? इसके ससुर ने ऐलान किया, मालूम है, मुझे मालूम है ये, तो भी आप तैयार हो? हाँ। कारण
उनको भेद ज्ञान था, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और संत तो वही है जिसके पास भेद ज्ञान क्या होता है, शरीर अलग और आत्मा अलग है, भेद दोनों का भेद एक नहीं है, एक जगह है पर एक नहीं है, दोनों के लक्षण भिन्न है। पहले ही बताया, शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, ज्ञान स्वभाव है। और हीरालाल जी महाराज साहब ने कहा, मैं तैयार हूँ दीक्षा देने, देखा जाएगा क्या होगा। और उसी के साथ हीरालाल जी महाराज के पास अपने बच्चे को दिया, स्वयं अपने सत्यों के पास रहकर ज्ञानाभ्यास कर रही है। केसर देवी देखो परिवार में कैसे निकलते हैं, कोई पूर्व जन्म का पुण्य और वर्तमान का इकट्ठा किया हुआ पुण्य और पुण्य ने उन्हें उनकी चेतना को जगाने में सहयोग दिया। ये उच्च गोत्र हीरालाल जी महाराज साहब ने कह दिया, मैं तैयार हूँ देने को, वर्तमान पढ़ाई कर रहा है। और फिर उसके बाद आज का दिन उनका जन्मदिन है, पर जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने जीवन की सार्थकता पाई है। संवत 34 मझधार कार्तिक 13 इतवार मालव देश के मझार हुए नीमच में अवतार धन धन भागवा भूमि पर रेवण वाला रो गंगा राम जी आचारा 16 साल में जद आवे ब्याह एड़ी में बंधाए पूनम चंद जी लगन पठाए भारत प्रतापगढ़ में लाए बाई मान कंवर सो फेरा खान वाला रो गंगा राम जी आकारा उजाला लिखा विधाता लेख जा पर फेर सके गुण में लिखा विधाता लेख जा पर फेर सके गुण में फेरियो साधु जी रो भैंस छोड़ी चाल्या छाती टेक छोड़िया माय बाप प्रेम घर वाला रो गंगा राम जी आचारा उजाला। बड़ा विचित्र इतिहास है गुरुदेव का, हमारा परदादा गुरुदेव, बड़ा इतिहास, गजब का इतिहास, सही इतिहास। उनका इतिहास बनता है जो अपना जीवन सही जीते, इतिहास नहीं करता, इतिहास उनका होता है। गीत उन्हीं के गाए जाते हैं जो गाने के जो योग्य, जिनका जीवन एक महान और उत्कृष्ट है और जिनके ऊपर गीतों गाने में आनंद आता है, उनका इतिहास बनता है। हमारा क्या इतिहास बना, हर जन्म में इतिहास का निराश कर दिया जीवन। और उसी पीरियड में उन्होंने हीरालाल जी महाराज श्रीमन 1008 गुरुवर हीरालाल जी ठाट जासु करी साथे गाट दीक्षा लेने बैठा पाठ संबत 52 में लोच की नो बालारो गंगा राम जी आचारा उजाला। 16 साल की उम्र में वैरागी की बात करो, दीक्षा 16 साल की उम्र, 16 साल में समझ नहीं आ रहा, दुनिया की समझ है पर स्वयं की कोई समझ नहीं, वितरागवाणी की भी समझ नहीं आती। सुनना शब्द अलग चीज है, सुनना शब्द अलग चीज है। सुनने से तुम सुधर जाओगे ये गारंटी नहीं है, सुनने से सुधर जाओगे कोई गारंटी तो वो तो शब्द है, पर जो सुधर जाते हैं उनका इतिहास लिखा जाता है सुनकर। श्रावक उसी का नाम जो सुनकर प्राप्त पार को जाए, सच्चा जाने कल्याण सच्चा जाने पागम 10 विकारी की गाथा है। उभयम पे जान सोचा जम क्षम तम समारे। प्रभु कभी तानाशाही की बात नहीं, कभी हिटलरशाही की बात नहीं, प्रभु की बात थी तो लोकशाही की बात थी। सुनो पहले कल्याणकारी क्या है, अकल्याणकारी क्या है, पापकारी क्या है, पुण्यकारी क्या है, पहले सुनो, उसके बाद आपको जैसा उचित लगे वैसा करो। ये है लोकशाही, स्वतंत्रता।
वितराग मार्गी परमात्मा महावीर जी ने हर जीव की अपनी स्वतंत्रता भेंट कर दी। तो स्वतंत्र निर्णय तुम्हें लेना है। क्या निर्णय लेना है वो तुम्हारा विषय। जम क्षयम तम समाय, तुम्हें जो करना है ये आपका, तुम्हारा विषय, हमारा विषय नहीं। हमने तो बता दिया ये जहर है नहीं, ये अमृत है। तो थाने के लेनो उठानो उठानो विषय, बड़ी लोकशाही की बात है। और हीरालाल जी के शिष्य बन गए, परम से छोटी उम्र में शिष्य बन गए। गुरु के सानिध्य बैठकर आगमों का अध्ययन किया। कई भाषाओं का भी ज्ञान था उनको, कई भाषाओं का सभी पढ़ा उन्होंने। खाली जैन साहित्य पढ़ा ऐसा नहीं है। साधु को तो सभी धर्मों का अध्ययन करना चाहिए, रेफरेंस देने चाहिए। रेफरेंस देते नहीं देते कि वहां ये कहा है, वहां ये कहा है। तो वो बात जो समझने से, मेरे पास एक किताब आई, जियो अहिंसा निधि, साध्वी दिल्ली में बैठे निधि कृपा नाम सुना है, केशवराव जी के परिवार की वो सत्या है। उन्होंने अभी एक किताब निकाली, बहुत सारे साहित्य निकाले, समाज पर उनका भी होना है, समाज को। तो उन्होंने एक इतिहास में जियो और जीने दो, वो एक शब्द उनका, उस पर इतने पर उन्होंने किताब लिखी है कि जो उस पर देखकर प्रश्न उत्तर छुड़ा। उन्होंने अतीत को लेकर वर्तमान मोदित्व को हिंसा की बात रखी है। मुझे अभ्यास तो किए मैंने, पुराण के उसमें बातें हैं, पारसी धर्म की बातें हैं, वैदिक दर्शन की बातें हैं, जैन दर्शन तो कूट कूट के भरा है। सारे जगह उन्होंने रेफरेंस दिए कि कुरान में भी उन्होंने ऐसा ऐसा दिया है, अहिंसा पर जोर दिया है। अब वो शिष्य गलत निकल जाए तो पुराण क्या कर सकता है, अल्लाह क्या कर सकता है। जो बात हमारे सूली पर चढ़ा ईसा मसीह का, वो बात यहाँ से गई उनके पास से। ईसा मसीह पालीताना तक आए थे, वहां उनको जैन मुनि मिले थे, और जैन मुनियों ने जो करुणा की बात करके उसी बात को उठाकर आगे जाकर यीशु कृष्ण ने करुणा का धर्म निभाया, प्रेम का धर्म निभाया, जिस पर सूली दिया था। क्या ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आता है, इन पर करुणा करो, दया करो। ये जैन सिद्धांत से लेके गए, पालिका तक आए हुए थे। तो कहने का तात्पर्य कि ग्रंथ, सभी ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। हमारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, बात गलत। तो दिवाकर जी महाराज की योग्यता देखकर गुरु ने उन्होंने भी पट्टे पर बिठा दिया प्रवचन देने के लिए। और दिवाकर जी महाराज जब प्रवचन में बैठते, चर्चा होगी दसों दिशाओं में, चर्चा। एक नए संत आए और उनके वाणी सुने, वाणी सुने, सभी धर्मों पर बोलते हैं, और उसको ठीक से जैन धर्म में यहाँ पर ये आया है जो आपके अध्ययन किए बिना ये बातें थोड़ी आती है। तो सभी भाषाओं का गुरुदेव रत्नम में चतुर्मास्ता दिवाकर जी महाराज का हजारों लोग बैठे, बीच चौराहे पर बिठाया गुरुदेव को, और हजारों लोग सुनने को आए। इतने में एक मौलवी साहब आए, और मौलवी साहब ने कहा हमारा तो सब अल्लाह करता है। दिवाकर जी महाराज, जो कुछ भी होता है अल्लाह के हिसाब से होता है, अल्लाह ताला कुछ बिना नहीं तो करता, हमको नहीं मानते। भगवान महावीर ने किया ऐसा नहीं हम मानते। भगवान महावीर मार्गदर्शक है, करना तो तुम्हें पड़ेगा। माँ पुरुष दे थाली में मुंडा में तो वो दे देगा, घिटनों तो खाने पड़ेगा। हम अंदर जाने के पहले थूक देते हैं, शब्द सुने पर शब्दों को थूक दिया हमने, नहीं तो नजारा कुछ और होता मानव जाति का। वो मौलवी साहब कहते हैं कि नहीं, हमारा तो जो अल्लाह करता है वो होता है। हम कहते हैं नहीं, हमारा पुरुषार्थ आवश्यक है उसमें। तो ठीक है, तुम्हारा अल्लाह करता है सबको, तो मेरी बात सुनो, एक हाथ ऊपर करो। किया किसने करवाया? कि अल्लाह ने। दूसरा हाथ ऊपर करो,
किसने हाथ ऊपर किया तुम्हारा? कि अल्लाह ने किया। एक पांव ऊपर करो, किसने किया? अल्लाह ने। अब दूसरा पांव ऊपर कर, कहाँ गया अल्लाह करने वाला? कहाँ गया? फिर उन्होंने मांझर उम्र जब तक गुरुदेव थे तब तक वो उनके पास जाते थे। जिन धर्म उच्च कोटि का समझने वालों के लिए, हर एक के लिए। तो दिवाकर जी महाराज रत्नाओं ने जब हजारों के बीच में प्रवचन देते हैं, लोग इतनी शांति, पिन ड्रॉप साइलेंट ऐसा सुनता है, लागे नहीं कुछ हजारों लोग बेटा तो दो बेटा आवाज होता है। कारण जिन मार्ग में मन को शांत करना पड़ेगा, वाणी चुप करनी पड़ेगी, काया स्थिर करनी पड़ेगी, तब जीवन में थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है। और जहाँ गुरुदेव विचरण करने का कहे, एक बार गुरुदेव अपने शिष्य मंडली के साथ, बड़ा परिवार का दिवाकर जी महाराज का भी और आर्थिक है, तो दिवाकर जी महाराज एक बार जावरा में रेलवे स्टेशन के ऊपर एक स्थानक है, वहां देखा हो जावरा में, मैंने देखा है। तो वहां बाहर बैठे हुए थे दिवाकर जी महाराज और उनकी सारी शिष्य मंडली अपने अपनी किताबें लेकर, पढ़ाई लेकर करने बैठे थे। इतने में एक ज्योतिषकार आया, छोटे छोटे मुनि के पास बैठे, और सब मुनि आ गए, जिज्ञासा होती हमारे देख कुंडली, हमारे देख कुंडली। तो एक एक ने कुंडली बताई, उन्होंने बताया। उन्होंने फिर कहा, आपने हमारी बात करी है, इस बुढ़े का भी कभी भाग्य सुधरेगा क्या? परीक्षा लेने के लिए ज्योतिषी, इस बुढ़े का कभी भविष्य उज्जवल होगा क्या? बेचारा बैठा है। एक संत जाकर का, गुरुदेव आप कुछ मत बोल दो। उनके बाल बिखेर दिए, चादर अस्त व्यस्त कर दी, थोड़ी फटी हुई चादर उड़ा दी, अस्त व्यस्त कर दी, और कहा ये सब बुढ़े का भी कभी भविष्य सुधरेगा, उज्जवल भविष्य बनेगा? वो ज्योतिषी वहां जाकर बैठता है, कुंडली उंडली कुछ नहीं, वो ज्योतिषी वहां जाकर बैठता है, बार बार निहार, बार बार देखा, ये कोई महान पुरुष है, ये कोई बुढ़ा बुढ़ा कुछ नहीं है, उज्जवल भविष्य लेकर बैठा, कई जीवों को पार उतारेगा। और सारे संत वहां बैठे, तुम्हारा भविष्य खोटा है। वो कहते मेरा भविष्य खोटा हो ही नहीं सकता, पर जानकारी नहीं। आज के इतने जानकारी नहीं है, थोड़े बहुत इधर उधर पढ़ ली सुन ली हो गया। अरे जय संत ज्योतिषी पर पीएचडी करे कि शास्त्र खत्म हो गए, जल गए शास्त्र सारे, पाक शास्त्र पीएचडी करते हैं लोग। तरस आता है, कभी गुस्सा भी आता है, नहीं पढ़ता जिसका उसका भविष्य मिले चाहे, पर कभी कभी तरस भी आता है। तो वहां पर वो ज्योतिष का कहता हो ही नहीं सकता, या ऐसा हो ही नहीं सकते, तो बुढ़ा भागा है बेचारा। नहीं, मैं मानता ही नहीं। तो आपने कैसे पहचाना कि हमारे मुखिया है, हमारे गुरु है? आपने कैसे पहचाना? तो ज्योतिषकार कहता है, लंबी ललाट, लंबा सीना, लंबी भुजा सरे, लंबी ललाट, लंबी ललाट, लंबी भुजा, लंबा सीना सरे, तू क्या देखे ज्योतिषी वो बैठा राज करे। जैसे अभय कुमार श्रेणिक का पुत्र, उसके हाथ घुटने के नीचे जाते। तुम्हारे गुजरात के वो गांधी, उनके भी, वो भी उनके हाथ घुटने के नीचे जाते थे। तो शरीर के कुछ चीजें भविष्य बताती। पहले तो ज्यादा शरीर के चेहरे से ही कुंडलियां पढ़ लेते थे, ऐसे साधु थे। आचार्य भगवान आनंद जी महाराज के जो वही गृहस्थ में थे, उनके चेहरे से उनकी कुंडली पहचान ली, और ये भावी भविष्य उज्जवल लेकर आएगा और श्रवण संघ का नाम रोशन करेगा। वो थे आनंद ऋषि महाराज। शरीर सब कुछ बता देता है, कोई जरूर नहीं कुंडली। कुंडली में भी गड़बड़, एक समय कभी जन्म दिया, जन्म के समय एक इधर उधर गड़बड़ हो जाती है, भविष्य बदल जाता है, कुंडलियां बदल जाती है, ग्रह बदल जाते हैं, और ऐसे हुए। तो वहां पर उन मुनियों ने बाल बन गया, गुरुदेव क्षमा हम माफी चाहते, सिर्फ ये भविष्यवाणी सही बताता है क्या, इसलिए हमने आपके लिए वंदन करके माफी मांगी। गुरुदेव मुस्कुरा रखे हैं, चिड़े तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्रोध करना तो शायद उनके कुंडली में नहीं था, उनके स्वभाव में भी नहीं था। ऐसे महापुरुष,
ऐसे ही विचरण करते करते चल रखे हैं शेष काल है। और शॉर्टकट लेने के लिए गए और रेलवे के ऊपर से पुलिया पर से चल रहे, सारी संत मंडली, लोग, भक्त, हजारों भक्त जिनके पीछे चल रहे और चल रहे। इतने में गाड़ी आई तेज रफ्तार से। दिवाकर जी महाराज वहां डंडा लेकर खड़े हो गए, बिना इशारा के गाड़ी उन पर आवे तब तक रुक गई। देवा गीतम नमः संति, देवता उनकी सेवा कर। जस धम्मे सयाम, जिनके जीवन में, जिनके मन में, जिनके शरीर के रोम रोम में 3.5 करोड़ में धर्म रम गया है, देवता वहां सेवा में होते हैं। थाना सेवा में कौन है? थाना बेटा ही को नहीं, तो देवदार की इज्जतदारी मत कर। देखो तुम स्वयं को देखो। इसलिए मैंने पहले कहा, लोग धार्मिक नहीं है, लोग धर्मांध है। धर्म को समझा ही नहीं है। क्रिया करना धर्म है, पर सर्वे सर्वा नहीं, ज्ञान पूर्वक क्रिया करना चाहिए, कोई भी हो। तो दिवाकर जी महाराज वहां से निकल गए, सारे संत भयभीत है, लोग भयभीत है। गुरुदेव ट्रेन आ रही है, शांत रहो तुम। वही खड़े, ट्रेन अपने आप में रुक गई। ड्राइवर चालक, ट्रेन का चालक नीचे उतरा, मैंने ब्रेक दबाया नहीं, आपने मेरी गाड़ी कैसे रोक दी? मुस्कुरा गए मुनिराज ने कहा, मैंने रोकी, हमारा सिर का तो हमारा काम है, खान उन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा। जा चमत्कार, महान पुरुषों के जीवन में कई चमत्कार होते हैं, पर वे चमत्कार दिखाते नहीं। और चमत्कार अगर दिखावे तो उनको प्रायश्चित आता है। मैं नहीं करूँ, आगम करे, प्रायश्चित आता है। धर्म चमत्कारिक है कि नहीं? धर्म चमत्कारी कैसे? धर्म चमत्कारिक है तो कैसे बताओ? हाँ, वो तो सुन ली मैं। धर्म इतना चमत्कारिक है जो आत्मा को परमात्मा बना रहे, ये सबसे बड़ी बात। वो तात्कालिक बात है। धर्म है चमत्कारिक है जो आत्मा को परमात्मा बनाए, पुरुषार्थ करे सही दिशा में, तो परमात्मा बना की है। तो क्या धर्म चमत्कारिक नहीं है? तुमने बाहर के चमत्कारों को स्थान दिया है। ज्ञानियों ने धर्म को चमत्कारिक कहा कि आत्मा फिसलती ऊपर आ जाती है। किसी गुरु का अंग संग मिल जाए, गुरु के चरणों में गुरु शब्द रह गए, गुरु बात नहीं, वो गुरुता आनी चाहिए उसमें, गुरुता। दिवाकर जी महाराज मुस्कुराए और चुप हो गए। कुछ कहा, चलता है विचरण कर, गाड़ी रुक गई, सब निकल गए सारे। गुरुदेव के शिष्य भी के, गुरुदेव कुछ नहीं, चलिए आगे देख करना क्या है आपको, अपनी जिंदगी बच गई, बस हो गया। बची हुई जिंदगी के साथ भी तुम इधर उधर भटकना मत, गुरुदेव ये कहा। और उसके बाद एक नगरी में गया, काफी लोग उनके भक्त, बहुत लोग भक्त थे। एक छोटे गांव में गए और एमपी में इसकी फसल ज्यादा होती है, अफीम की फसल ज्यादा, मैंने भी देखी। और एक बार तो मैं डब्बी भर के एक व्यक्ति ने दी, इतनी अफीम, पहले छोटा टावर रोता गड़ा दाना, राईरा दाना जितनी अफीम दे देता, शांत टावर, ज्यादा दे तो मर जावे, जहर है वही तरह का। तो मैंने भी लाई थी और मैंने उस पर कपड़ा बांध कर रखा। गुरुदेव ने पूछा क्या है? मैंने कहा नहीं बताओ क्या है इसमें, आपने तूने में डाल नहीं लेना, तूने में डाल दे उसका अफीम को नहीं रखना ही है। और मैंने थोड़ी सी डाल दी, थोड़ी सी रखी। और जब मैं वो अफीम की डिब्बी बाहर निकली, उसका कपड़ा भी ऊपर का फट गया था। मुझे कितनी तेज थी वो अफीम कहने का। तो एक व्यक्ति ने बहुत सारी अफीम अपने व्यापार के हिसाब से मटकियों में भर रखी, अफीम भरी हुई है, और उसके ऊपर रेड पड़ गई। किसी ने चुगली कर दी होगी, इसके पास अफीम ज्यादा, कानूनन गुनाह है अफीम रखने का, और इतना सारा। अब वो व्यक्ति दौड़ा रोता गुरुदेव के पास आया और रोने लगा। संकट आवे तो गुरु याद है, बाकी टेम ने थोड़ी याद आवे थाने, कठिनाई आवे जना मारा सा कई बात नहीं को नहीं आयो दर्शन ने, और तुम्हें समझ जावा चाहिए, सबरी नारिया पहचाना हमें लोग। तो वहां पर दिवाकर जी महाराज के पास आया, खूब रोया, हाँ था भक्त, पर आखिर देखो संसार लेके बैठा है तो कुछ न कुछ उसको करना तो पड़ता है।
दिवाकर जी महाराज को सारी बातें की और लोग आगे खुल रहे हैं हमारे साथ चेकिंग करने। और सारा अफीम कीमती बहुत कीमती वो भी थी, सारा अफीम है और ये चला गया तो मेरी सारी जायदाद सब चली गई, जो कमाया सब गया। संतों को जल्द दया आ जाती और था, भक्त भी था वो। तब दिवाकर जी ने महाराज ने कहा जाओ कुछ नहीं होता, आप जाओ। वहां बैठ कर मन में नौकार मंत्र बोलो, नौकार मंत्र बोलो, कुछ नहीं। और ये जो आए थे वो सारा चेकिंग कर रहे और मटकी में देख रहे, वो मटकियां पड़ी थी। अब वो अंदर में तो बेबी तक नौकार मंत्र का सहारा लिया हुआ बैठा है। जैसे उन लोगों ने वो मटकी खोली तो बूढ़ी बूढ़ सारा। देखो संत कैसे चमत्कारी होते हैं, चमत्कार दिखाने के लिए नहीं किया, एक भक्त को बचाने के लिए, या उनके धर्म से श्रद्धा न हट जाए इसलिए कभी कोई बात बतानी पड़ी। धर्म पर से उसका मन नहीं उड़ जाए, धर्म पर अविश्वास करने लगे, इसलिए उन्होंने थोड़ी बात। अब वो देखा में तो बूढ़े कुछ भी नहीं, चले गए और वो बूढ़ हो गए। वापस आया, गुरुदेव लाखों का माल है, वो तो बूढ़ हो गया सर। तो नौकार मंत्र बोल और मटकियां के देखा कि अफीम था। अफीम गुड़ नहीं और गुड़ अफीम नहीं, उनकी नजर में गड़बड़ हो गई। देखने वाले जो आए थे जिन्होंने रेड डाली, उनकी नजर ऐसे बन गई कि उन्हें गुड़ दिखाई देता था, तो अफीम वो गुड़ दिखाई देने लगा। धर्म बचाता है, धर्म गिराता नहीं, धर्म उत्थान कराता है जीव का। धर्म पतन के मार्ग से बचाता है। अगर हम पतन के मार्ग से बचे हैं तो समझना थोड़ा बहुत धर्म समझ में आया है। उन महापुरुषों की कथा कहना, उनके जीवन कहना, उनके जीवन के बारे में उनके गुणगान करना, ये मेरी धृष्टता है। महापुरुषों के क्या करूं, क्या गुणगान करूं, खुद में अक्कल नहीं है, उनके गुणगान मैं क्या करूं। वे स्वयं ही प्रसिद्ध हो चुके, उन्होंने कभी प्रसिद्धि का मार्ग पकड़ा नहीं। मार्ग तो था आत्म सिद्धि का, पर प्रसिद्धि में आज चतुर्विध संग प्रसिद्धि के पीछे लगा है और प्रसिद्धि पतन का कारण है। अति प्रसिद्धि पतन का कारण है। आत्म सिद्धि का मार्ग पकड़ो, प्रसिद्धि करनी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है। हमा का योग का जैसी प्रसिद्धि मिल जाती, पर संत प्रसिद्धि के पीछे नहीं होते। जो प्रसिद्धि के पीछे होता है वो संत नहीं होता। तो दिवाकर जी महाराज के जीवन की इतनी उच्चता है, 36 कौम उनको मानती है। वहां एक चित्तौड़ के भिलवाड़ा आसपास एक वीरवाल समाज है, वीरवाल समाज, जिनके हाथों में सवेरे सवेरे उठते छुरियां हुआ करती थी बकरों को काटने के लिए। बकरों को काटने के लिए जिनके हाथ में छुरियां थी। और दिवाकर जी महाराज को उपदेश, अहिंसा का उन्होंने उपदेश दिया, तो सारे के सारे जिनके हाथ में छुरियां थी उनके हाथ में सवेरे सवेरे सामयिक और माला हुआ। आज देख के जाओ, देखो आप देखो। और उन वीरवाल समाज से जो कसाई जैसे जिनका जीवन था, कसाई काटते थे बकरों को, उनमें से कई जो ने दीक्षा ली। कहाँ हिंसा का मार्ग और कहाँ हिंसा का मार्ग। ये त्यागी पुरुषों का, ज्ञानी पुरुषों का प्रभाव जब बनता है तो मुसलमान भी दीक्षा लेता है। हमारे इसमें लिए मंदिर मार्ग में एक मुसलमान बहन ने दीक्षा, एक विदेशी महिला ने दीक्षा ली मंदिर में। कई भी लोग जितना मार्ग है वो भी मार्ग है, हम किसी से घृणा नहीं करो। थाना पासी है मिंदर मार्ग है અને પાછા બહુ બી જ્ઞાન વચ્ચે નો તેરા पंथी है ये ठंडी पर विद्राह मार्ग नहीं। भगवान ने घृणा करने को मना किया है। कठे आवे शब्द ये बोलोड़ा हो आप, वो शब्द आता है कि ना आवे, प्रतिक्रम के ना आवे, हाँ आवे कहीं। बड़ा भाई होके बेटे बताओ ना कि नहीं, एक नहीं उंगली बताओ तो 10-5 हो जाता यार। दुकान में जाओ, दाखा छोटी है कई है, बताओ खाई ली गयो, 2-4 दिन पाछो आयो, दाखा है कई ताजी है, खाई ली गयो,
3 बार 4 दुकानदार का नुसतं चाखण जायचे, कभी खरीदेगा तू? वो कोणी विचारतो? जिसका पुण्य ठाका मारता, उसके दिमाग में बातें बैठती कि नहीं कि हम सही मार्ग पकड़े, सही मार्ग पकड़े, उनके दिमाग में आता। तो हाँ, घृणा ये शब्द आता है। फिर बताओ क्या प्रतिक्रमण में? और तो मैं पहले कह दियो प्रतिक्रमण में जाना तो पूछो, वो नात्मक करे। एक दिन ऐसे होंगे कि थाने पे क्यों ना पड़ेगा वह न प्रतिक्रमण आवे, तुम्हारी जिंदगी का वो सही सूर्योदय है। कुछ तो श्रावक का हिसाब बताओ, थोड़ा प्रतिक्रमण आता है। अरे तो लुगाया ताबड़ा ले मारा बच्चा ने सब आते सब मतलब बेबी मोक्ष दे जाओ तो અને કઈ કાલે કે નૌકાર મંત્ર માં આવે 6 साल छोरा ने मैं प्रतिक्रमण करता देखा वैजापुर में। अपने समाज का संतों के परिवार का श्रावक रोज शाम का जहाँ लोग दिया बत्ती करे बिटे दुकान मंगल करे उठे आए पाठशाला लेवे बिना निःशुल्क पाठशाला ले सैकड़ों बच्चे तैयार किए। थानी पाठशाला कटे गई, कहाँ है तुम्हारी पाठशाला? 12 महीने जब 12 महीने रहो, 4 महीने में देख लो पाठशाला कटे। हाँ, वहाँ 12 महीने चलती है, संडे सैटरडे ऐसा नहीं है, 12 महीने चलते और सेव से आगे क्या बच्चे छोटे छोटे 6, 7, 8 साल के बच्चे प्रतिक्रमण करवाते हैं। थाने सामयिक नहीं आवे पूरी कट गई थानी पाठशाला। अध्यक्ष महोदय खाली अध्यक्ष पद लिया वो अपना जो उत्थान नहीं हो गए, तुम्हारी पाठशाला कहाँ है बताओ? कटु उत्तर सुनना पड़ेगा। घर ओछा है, घर लंबा भी है तो माँ बाप ने अपना टावर फिक्र है तो 2 व्हीलर मत लाइन छोड़ देगा। सैटरडे संडे कम से कम क्यों नहीं चाली कटोती गड़बड़ हुई कि भारी बख्शिश दे वो तावे तुझी कल भाई मारी चीजा देगा ना लो उठ जावे टावर क्यों जावे? घर छोड़ के पराया घर में क्यों जाए? पराया घर नहीं है वो। पर तुम्हारे या बच्चों की क्या व्यवस्था? कहाँ गई तुम्हारी पाठशाला? कहाँ गई तुम्हारी घर की बहुएं? 4 महीना मुंडा साधु संतारा नहीं देखे से बाबा गाँव में बैठी है। मेरे शब्द कटुक है पर मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि वो मैं तेरे साथ हूँ और गुरु मेरे सदा साथ है, मुझे क्या डर है? ओ सही हो तो कुछ कियो मुझे कुछ ना हाथ करे हमारा प्रकाश से। हाँ, खाना चालू दो तो दिवाकर जी महाराज जिनको वीरवार समाज में से कई दीक्षित हुए और एक से बड़े बड़े वक्ता हुए, ये भी नहीं है। केवल मुनि नाम सुना होगा, महान वक्ता और कवि मेरे गुरु, उनके दादा गुरु है दिवाकर महाराज, मगन मुनि सिरा शिष्य और हमारा गुरु अशोक मुनि। कई संत हुए दिवाकर, उनको एक वरदान मिला था, ज्ञान कम रहे तो वक्ता जबरदस्त वक्ता। तो एक बार दिवाकर जी महाराज विचरण करते करते उदयपुर की तरह आ रहे हैं, उदयपुर की तरफ लोगों ने रोक दिया, जो अन्य संप्रदाय वाले थे नाम नहीं लूंगा, ये हमारी संप्रदाय का गांव है। तो दिवाकर जी महाराज ने प्रेम से पूछा खाना कितना घर है? तो माना 300-400 है बेसक थाना, बाकी उदयपुर मारो। किस जाति का वो नहीं देखा। और धर्म जैन धर्म को जैनियों की बपौती थोड़ी है, ये तो मानव जाति के कल्याण के बाद है, खाली जैनियों की बपौती थोड़ी है। और दिवाकर जी महाराज ने कहा ठीक है आप क्या अपने रखो, हम नहीं करेंगे उनको, तुम आओ सुनो करके हमारा विषय नहीं। बाकी उदयपुर में जितने घर है वो हमारे है सबके, पर आपने ये भाषा करी तो वो हमारे। और दिवाकर जी महाराज ने रात्रि में किसी एक दुकान पर बाहर के जगह पटिया था, उस पटिया पर बैठ कर वहाँ उन्होंने प्रवचन करना प्रारंभ किया। 4 दिन हुए कि रास्ता रोको आंदोलन जैसा हो गया, इतनी पब्लिक। और जो गुरु कहते थे वो हमारे है वो हमारे, वे भी वहां आकर बैठ गए, सारी दुनिया को पागल कर दिया। जिनवाणी से मोह से नहीं, जिनवाणी से पागल किया। उनका उपदेश, कहने की शैलियां, हर धर्म का जिनको ज्ञान थे वहां के लिए उठाए सूत्र और रेफरेंस दिए उसके। पूरा उदयपुर पागल। अरे पूरा उदयपुर की क्या बात है, उदयपुर के महाराणा
उनके महलों में वह बात चली गई कि कोई तो एक मुनि आया है, जय मुनि, और हजारों हजारों लोग जिनकी वाणी सुनने के लिए रात में भी आते हैं। आते तो दिन में ही हो तो रात को कभी बुला उठाने कौन है? बहुत बहुत साधुवाद, ऑल दी बेस्ट। 4 बजे आया मारमते एहसान को 4 बजे आया तो मैं कांदी सोना सिक्का दिया था ने। अबे कहीं बोलो कुछ नहीं है तो 5 रुपए रोकड़ सिक्को भी नहीं जोड़ो हो, और कुछ तो स्वादिष्ट लड्डू दियो निर्वाण तो और कहीं सही था ना। बोल आया एक बार तो मैं भी माल बढ़ाया वैसे ही बरोबर है ना। बांसुरी वाला आप भी पसंद आया लाडू। तो कहने का तात्पर्य वहां पर भीड़ है और इसकी चर्चा उदयपुर के महाराणा को पता लगा। उदयपुर के महाराणा ने लोगों को भेजा। स्वयं आए गुरुदेव एक दिन हमारे महलों में वहां दोनों उपदेश, और उन्होंने न्योता दिया आपको आना ही है। बड़े प्रभावित वे भी हो गए और वहां बैठे चौरों में लगाए। उसको कोई रीति रिवाज तो मालूम नहीं थे, अपने लोग थे तो अपने लोग भी वहां पहुंचे। हर एक एंट्री नहीं होती वहां पर। तो गुरुदेव पट्टे पर बाजोट माते बैठे और दिनवाणी का संदेश, अहिंसा का संदेश दिया। महान सूत्र है भगवान महान अहिंसा संयम तो सबसे बड़ा सूत्र है अहिंसा का। अहिंसा तब बनती है जब एक दूसरे के प्रति आत्मीयता होती है, वहां अहिंसा बनती है। फिर वो मनुष्य है क्या, निरंजन है क्या। और उन्होंने उपदेश दिया। महाराणा ने उपदेश सुना, प्रभावित हुए। ध्यान से सुने तो प्रभावित हुए, नहीं तो वही पुराना ढोरो। और तब गुरुदेव ने क्या, हमें क्या, हमें आपके आज्ञा से हम यहाँ आए दिया, आप क्या करोगे उससे? गुरुदेव आप जो कहो जो हम करेंगे। तब गुरुदेव ने कहा, महाराणा जी हम एक ही बात कर रहे हैं, जब जैनियों के पर्युषण पर्व अक्षय तृतीया जितने भी धार्मिक जैनियों का अनुष्ठान होते हैं उन दिन अगता पलना चाहिए। अगता समझो, जानवर ने मारना नहीं, हिंसा नहीं, कत्ल खाने सभी बंद होने चाहिए। जो भी जैनियों के जो आध्यात्मिक धार्मिक पर्व आते हैं उनके दिन अगता पालना जरूर। गुरुदेव आज तक चल रहा है, पीढ़ियां सरक गई पर आज भी वक्त अगता पल रहे। उदयपुर में है, बिलवा में अपने चित्तौड़ के महाराणा, वहां पर भी अगते पल रहे, और भी बहुत गांव हुए। तो जिनकी वाणी ने जगत को जीत लिया, ऐसा समझो, स्वयं को तो जीता पर जगत के जीवों को भी जीता। वो एक युग पुरुष धरती पर आया। समझने वाले समझे, बाकी तो कोई निंदा करने वाले रह गए। और मैं प्रश्न क्यों थाना में है, घृणा शब्दों सम नहीं, संख्या कंका वीतिगिच्छा शब्द है, किसी की घृणा मत करो। वीतिगिच्छा 5 है ना, 2 संख्या कंका वीतिगिच्छा पर पाषण प्रशंसा पर पाषण संग। वो वीतिगिच्छा शब्द जो है वो कहता है किसी के प्रति भी घृणा मत करो। और आज सब घृणा से भरे, ईर्ष्या से भरे, एक दूसरा से घृणा करनी। और जो दशवैकालिक हमारे जीवन के लिए था उस दशवैकालिक को शस्त्र बना दिया। आज शास्त्र नहीं रहा, कहीं तो पोल खोलूं कोई नाम नहीं लूं मैं, कोई आए पूछे तो नाम लियो कि मैं भी स्वतंत्र हूं। भगवान को मारक स्वतंत्रता रहे, सच सच सामने रखो, गुमराह मत करो लोगों। समाज पहले ही भटका हुआ है और भटकाने का काम अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सांप्रदायिक में रागद्वेष बढ़े कि नहीं बढ़े, ईर्ष्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, घृणा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, एक दूसरों को देखना नहीं चाहते। हम तो दूर रह गए पर एक ही गुरु के शिष्य भी दोनों ऐसे घृणा के पात्र एक दूसरे के हुए नहीं हुए। क्यों खुल्लो करूं, तुम समझे हुए लोग। ये वितराग मार्ग नहीं है, व्यवहार धर्म भी हमारे पास नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ लोग धार्मिक नहीं, लोग धर्मांध है। और एक घटना और बताकर चल पूरा। दिवाकर जी महाराज रतलाम में थे और कोटा में एक संत विक्षिप्त हो गया था, बुरा था, बहुत विक्षिप्त हो गया। अपनी असूचि करके हाथ लेकर दीवार पर लगा, कहीं पिशाब, कहीं कुछ, कहीं थूक देते, कहीं कुछ।
संत सेवा तो करते पर थक गए तो बूढ़ों की सेवा करना इतना सरल नहीं। शरीर का चमड़ा उतार कर तुम किसी को दे सकते हो, पर किसी सेवा हृदय से नहीं कर सकते। सेवा करना महान से महान तप है, सबसे बड़ा तप है सेवा करना। और वो मुनिराज करने पर पीछे पीछे वे भी थोड़ी सी उसमें आगे घृणा करना। समाचार दिए दिवाकर देखे महाराज के पास एक संत विक्षिप्त हुआ है, ऐसे ऐसे गंदगी करता रहो। संत कह रहे हम सेवा नहीं करेंगे। जिस समय माता पिता की सेवा का अवसर आए तो गांव मत जाना। जिन्होंने दुनिया दिखाई, जिन्होंने देवगुरु धर्म दिखाए, गांव मत जाना। माता पिता की सेवा करो। एक आदि नर्स, एक आदि बाई, एक आधा आदमी रख देते हो सेवा करी तो वे जन्म दियोगे खाना है, दुनिया उन्होंने दिखाई है। जब भी माता पिता बीमार है तो दुनिया का उस समय का सर्वश्रेष्ठ धर्म 24 घंटे से निगम में उनके पास रहो, उनकी सेवा। मेरे परिवार में एक है, मेरा 2-3 पीढ़ी में मेरे भतीजे जिनकी माँ कभी भी रात में उठ के चली जाती, उनके पाँव को बांध दिया। और जब तक माँ ने अंतिम सांस नहीं ली तब तक बेटा इस तरफ पर बहुत इस तरफ सोए हुए है, रात भर ध्यान। वे भी तो इंसान ने भगवान थोड़ी है, ऐसे मेरे परिवार में हानि है, आज भी है। कहने का तात्पर्य कि वे लोग धन्य हैं जो अपने बुजुर्गों की सेवा करें। तुम्हारे गांव में भी एक जन है जिसने सेवा व्रत अपनाया। कौन है मालूम है आपको? कौन है तुम्हारे गांव में है? कौन है? अनिल ठाकुर अपने बेटे सामने। जब तक माँ थी तो पत्नी को कहा तुम सेवा करना, नहीं आई है। ये आज्ञा पालन, बुजुर्गों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा कभी खाली नहीं जाती। माँ तू कोई आशीर्वाद देवे थारे, पांड्या तू कोई आशीर्वाद देवे, थारी माँ आपको आशीर्वाद देवे। फलो फुल्लो बेटा, भले ही शब्द नहीं निकले पर आशीर्वाद तो अंदर से माता पिता के। जितना आशीर्वाद माँ देती है, पिता देते हैं, उतना तो अर्चना भी नहीं देगी। हमारा नंबर तीसरे पर है, 1 नंबर माँ, 2 नंबर पिता, 3 नंबर हमारा नंबर है। तो 3 नंबर वाले ने पहला नंबर में ना बेटा ये साता है कि मैं क्यों रख रही। माँ ने कुछ पहले कर, बाप ने कुछ साता है कि पहला, फिर हमारी पूछना हमारी क्या कमी है, पर हमें साता क्या, ठीक है करते हो अच्छी बात है, पर वहाँ की सेवा साता बराबर करो तो मुझे पूछना सार्थक है। मेरा कहने का तुम्हारा घर परिवार में अगर गुजर दुखे तो तुम्हारा यहाँ आना भी बेकार है। यहाँ किसी को पूछते क्यों नहीं आया भाई, इसके पत्नी को पूछा था, आप नहीं आते भाग जाने, मैं सासू जी की सेवा करो राज। और उनकी स्थिति भी ऐसी थी, गंदगी अशुचि में देख क्या आधा घंटा ठीक है घर में, देख क्या हूँ ऐसा नहीं है, पर कभी घृणा नहीं कर। और एक दिन आई जिस दिन सब घर से यहाँ आए, पुनः सारी घर के साथ कहना भाई इसने रोका नहीं, रोकने का कारण विशेष परिस्थितियां थे। और दिवाकर जी महाराज को संदेश आया कि एक संत जिनके सेवा में थे वो नहीं सेवा करना चाहते, उनको कहा संदेश भेज दिया, मैं वहां पहुंच रहा हूँ कोटा में, जल्द से जल्द लंबा विहार करके, धूप देखे, छाँव देखे, बरसात मौसम, कोई मौसम देखा नहीं, और कितना लंबा विहार करके दिवाकर जी महाराज वहां पहुंचे कोटा में। हजारों लोग आए जल्दी जल्दी उस मंदिराज के पास, और जो सेवा में थे उनको कहा धन्य हो तुम, आपने इतनी सेवा करी, मंदिराज धन्यता की, अभिनंदन किया, प्रशंसा की। अब थोड़ा अवसर मैंने भी दे दो ना सेवा। ये भाषा महापुरुषों की होती है ना, बार के चरबाद में खड़ू नहीं हो तो मैं जाऊँ ना, तुमने इतनी सेवा, अभिनंदन किया। ये महान पुरुषों के लक्षण होते हैं। किसी को पहचानना है तो उसके वाणी उसके व्यवहार से पहचाना जाता है। तो वहां पर दिवाकर जी महाराज वहां पर थोड़ा अवसर मैंने भी दे दो ना। लोगों को मालूम था दिवाकर जी महाराज है, शायद नाम से दिवाकर नहीं बने हुए तो बने अपनी सेवा से, अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से, जिन्होंने धर्म को उत्कृष्ट धर्म के अनुसार पाला। और अब आप पधारो, मैं सेवा। अब उन्होंने उनको सब पता था ऐसी ऐसी घटना हो रही करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मुनिराज कितनी भी गंदगी करे स्वयं उनकी गंदगी निकालते, बिस्तर स्वयं करते, साफ सुथरा, दिन में 3 बार भी बदलना पड़ता तो बदलते। तो जन्मे जना थानी में 4 बार थाना बिस्तर बदल गया, कभी एकाधी बार मारा बिस्तर कर
चिंतन हो। महापुरुषों की कथाएं सुनाने के लिए नहीं, समझदारों के लिए ठीक है कि वो समझे इस बात को कि हमने माता पिता की क्या, कोई का स्वभाव कितना ही कठोर हो, कितना ही कड़क हो सकती है, सासू कड़क है, ससुरा कड़क है, तू अपने स्वभाव से उनको शांत कर। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि जो जितने कड़क थे उतने नरम हो जाए। तो मुंडा में मार दे तो ले लेनी माँ है, मारे अपने मारन नहीं देवे अपन, वो दुआ देगी, दुआ भी वही देगी, डांटेगी वही। आखिर मां की कोख ना साथे जुड़ी थी मारी बेटा पे। उनके बारे में क्या हम गणित करे, क्या प्रयास करे, विवाह करके महाराज मुनिराज की खूब सेवा भजन थे। वो कन्वे भी कवि थे, हजारों भजन गुरुदिनों 7 की जो उन्हीं का ही है, कई गीतों में। तो वहां पर उनको गीत सुनाते, उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ भी करे, अच्छा करे बुरा करे कुछ नहीं, मैं साफ कर दूं। धीरे धीरे उनकी सेवा ने रंग लाया और जो विक्षिप्त मुनिराज थे वो व्यवस्थित हो गए। सेवा में बड़ी ताकत है, भले अर्थ की दृष्टि से कमजोर हो या परिवार की दृष्टि से कमजोर हो, सारी कमजोरियां निकालने वाली वो माँ और बाप और गुरु होते हैं। सारी कमजोर से आपको बाहर निकाल, हर संकटों से बाहर निकालने वाले संसार में 3, माता पिता और गुरु। और पहले माता पिता, उसके बाद हमारा नंबर। और धीरे धीरे वो मुनिराज बिल्कुल स्वस्थ होने के बाद वो मुनिराज कहता है, चौथा जैसे तुमने एक पागल की सेवा की, तो था मैं कई पूछना है, जैसे तूने एक पागल की सेवा की, सारा संसार तुम्हारे लिए पागल बने। जहाँ जंगल में भी जाते तो हजारों लोग वहां पहुंच जाते, कोई संदेशा नहीं देते, उस समय में कोई संदेशा थोड़ी देते थे कि संत कहाँ है करके। इतना जबरदस्त सेवा, वो मुनि का शब्द, वो मुनि के द्वारा दी गई दुआ। तूने एक पागल की सेवा करके पागल को ठीक किया, सारा संसार तुम्हारे पीछे पागल बनेगा। और दुनिया सबको पता है कि दिवाकर जी महाराज के पीछे कितनी जनता थी, कैसे लोग थे। 36 को जैसे हमारे मर्दन केसरी के हुए, जैसे हमारे रूपचंद जी महाराज साहब के लिए हुए, और जैसे हमारे आचार्य भगवंत के लिए। नगर जाओ तुम्हें पता चले कि कहाँ कहाँ उन्होंने जिनवाणी को ऐसा फहराया है, कहाँ कहाँ जिनवाणी के मोती बिखरे। तो उस महापुरुष के बारे में बोलना इतनी मेरी औकात तो नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत गुरु की जो कृपा मिली वो उस कृपा से ये बात हमने रखी है। थोड़ी सी जानकारी गीत के माध्यम से आपको दे रही हूँ। श्रीमन 1008 गुरुवर हीरा लाल 068 जासु करी साथे गांठ दीक्षा लीनी बैठा पाठ सम्मत 52 में लोच कीनो बाला रो गंगा राम जी बोलता हाँ भाषा हिंदू संस्कृत उर्दू फारसी हेरू मारवी गुजराती राजस्थानी ने मराठी भणिया जैन प्रमाण गीता बाइबल गीता भागवत पुराण वेद उपनिषद रामायण बाइबल गोलिस्ता किराण पंडित रत्नारो तू जलवो पावण वाला रो गंगा राम मीठी मीठी बोली सो उपदेश झाड़ता हजारों श्रावक सुन आख्याने टमकारता अबाणिया दामन कुमार जाट तेली ने लुहार खात अहिर पाटीदार ढेर बोरा ने चमार सारी सुनता व्याख्यान ज्ञान बालारो गंगा राम जी छोड़िया नहीं गरीबा ने झोपड़िया में जावता महला वाला दीवाने झोपड़िया सुभावता अयोध्या राजा रा दरबार पाटी अहिर जागीरदार नार सरदार
काप्या धाड़ती गद्दार मेट्यो मुंह पणो कई मुछारा मुछाड़ारो गंगा राम जी राजस्थान पूरो देखो गांव गांव सुबावड़ी भीलवाड़ा चित्तौड़ उदयपुर बड़ी सादड़ी जयपुर जोधपुर सासर की ना कोटा ब्यावर ने अजमेर अलवर नागौर बीकानेर करली अरावली की सैर ठोकर खाता ने गंगा रीलावण वाला रो गंगा राम जी अब आगे मध्य प्रदेश मालवा में चालिया मंदसौर आगरा रतलाम उज्जैन भी देख लिया। कितने गांव है, कितने गांव की यात्रा की, कितने गांव फिरे, जगह जगह जिनवाणी का हिंसा का बिगुल बजा दिया। अब आगे मध्य प्रदेश मालवा में चालिया मंदसौर कानपुर रतलाम उज्जैन जौरा भी देख लिया। लखनऊ आगरा कानपुर बम्बई पूना ने इंदौर देखो भारत ने भरपूर घर घर ज्ञान रो दिवलो संजावा वाला रो कोटा में चौमासो की दो घना सुख पावता कोटा में चौमासो की दोनों घना सुख पावता पिन दया नहीं आई राम ऐसा संतान ने ले जावता संवत सात मिंग सरमास नौमी रविवार भय त्रास कीनो आप स्वर्ग ने वास आख्या आयो भादर मास दुनिया रोवे मधुड़ा नहीं ना बह गयो आख्या रो गंगा राम जी माँ केसर ने सारे हिंदुस्तान में केसर बिखेर जन्म रविवार दीक्षा रविवार पहला प्रवचन रविवार है और अंतिम सांस भी रविवार की। और कोटा में चारों ही संप्रदाय दिगंबर श्वेतांबर मंदिर थानक के एक मंच पर गुरु ने लिखा है युवा करीमास एक सभा लगी बड़ी सभा चारों ही पंथ के लोग संत पट्टे पर विराजमान लाखों लोग वो नजारा देखने के। आज का युवक तरसता है कि एक पट्टे पर मंदिर स्थापन दिगंबर मत रखो ये चीजें हम जैन कहो हम जैन है। हमारा परिचय जैन से में ओसवाल भवन में आमू भवन में मेंदर भवन में जय दिगंबर इससे परिचय प्रेम से कहो हम जैन है और जैन है तो जैन की तरह व्यवहार भी करो। तो दिवाकर जी महाराज ने और लोगों के कोटा के वाले लोगों ने भी पूर्ण सहयोग दिया। सारे छवि भगवान महावीर के अनुयायी के रूप में जो भी संत थे दिगंबर श्वेतांबर वरना उसमें अलग अलग विभाग है। अब अपना घर एक गुरु रही में विभाग बढ़ गया तो अगर मोटा संग्रह तो देखो तो वहां पर वो नजारा देखने के लोगों को आंखें टिप टिप करने क्या नजारा है। हर युग की मांग है कि तुम संप्रदाय में मत करो संप्रदाय की बातें मत करो कहो हम जैन है ना तो कहता मैं जैन हाँ अगर थाना भीतर में सांप्रदायिकता है तो वो जैन तो नहीं हो सकता। लिख लो ये जैन हो ही नहीं सकता कारण अन्यों से घृणा करना अभी बताया घृणा करना उनसे उसको तो सामान्य सम्यक दर्शन नहीं है व्यवहारिक निश्चय की तो बात ही कहा है। तो दिवाकर जी महाराज की जिनका जीवन विराट था उन्होंने ज्ञान के जलते दिए दिए थे मशाल दी थी ज्ञान की जलती मशाल दी और हम लोगों ने वो मशाल बुझा के हाथ में डंडे है लड़ते बैठते हैं डंडों से। महापुरुष को हमने समझा नहीं ये महापुरुष के जीवन का अपमान है ये गुरु का अपमान है जो एक दूसरों के प्रति चूहा बिल्ली की तरफ देखते हैं गलत। गुरु से बड़ा नहीं गुरु माता पिता गुरु
भगवंत की, सब संत सतियों की।